प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम पुणी थे आज यही शनिवार बाइबल अध्ययन उपासना को आपण मान को स्वागत जनाऊँगी। कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडली प्रति शनिवार संध्या 7 घंटा समय आमने फेसबुक एवं यूट्यूब माध्यम जहाँकि पर अपलोड करा जाए आम मानकर बाइबल अध्ययन उपासना जारी ही आसुची। तबे यही उपासना रे आमने प्रकाशित पुस्तक अध्ययन करी आसुछु। आज को प्राय आमने वर्तमान 21 अध्याय शेष करियछु। तबे 21 अध्याय एवं 22 अध्याय मध्य रे आमने आज केतेक पुस्तक विषय रे आलोचना करूछु। प्रकाशित पुस्तक तार 20 अध्याय तार 12 पदरे अनेक पुस्तक खोलागला, पुणी जीवन पुस्तक नामक एक पुस्तक खोलागला। सही पुस्तक विषय रे आमने अध्ययन करि आसुछु। आज मध्य गोटे पुस्तक विषय रे अध्ययन करिबा। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। प्रभु आमे धन्यवाद दउछु ए सुंदर संध्या पई, समस्त अनुग्रह पई मध्ये आमे धन्यवाद दउछु। आज प्रभु आमने तुमर वाक्य अध्ययन करिबा पई प्रस्तुत अछु। जो माने आज ऑनलाइन माध्यम रे फेसबुक रे लाइव रे प्रभु आसीचंती तुमर वाक्य सुनिबा पई सेमान को कथा कुह, पुणी यूट्यूब रे जो माने याकू देखिबे मध्य सेमान को मध्य आशीर्वाद कर, वाक्य को बुझिबा को दियो। तुमर वाक्यर गभीरता आमने मापी पारिबु नाही। सीमित ज्ञान मध्य रे चिंता मध्य रे बुझिबा एते सहज नुह। तथापि पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमे आमान को साहाय्य करूअछ बोली धन्यवाद देउछु। प्रभु आमे प्रार्थना करूछु तेबेले आजिर चिंता उपरे तुमोर आशीर्वाद रख। प्रभु मते लुचा हजा, तमे ठिया हुओ, तुमे कथा कुह। नेटवर्क को करेंटर समस्या को पुणी टेक्निकल जो समस्त इश्यूज अच्छी ताकू मध्य आपणार नियंत्रण मध्य रख। वाक्य को अति सरल कर, स्पष्ट कर। जिसुंक नाम रे मागुछु, आमीन। पुणी थेरी आपण मान को स्वागत करे आजिर बाइबल अध्ययन उपासना को। आमने आलोचना करुथिलु विभिन्न पुस्तक विषय रे। प्रकाशित 20 पर्वर 12 पदरे लिखा गला जे अनेक पुस्तक स्वर्ग रे खोला गला बोली। अनेक पुस्तक मानक मध्यरु आमने केते गोटी पुस्तक चिंता करी सारिचु। आपण मानकर मने थिबो गोटिए हेला सामूहिक पुस्तक बा जीवित मानकर पुस्तक, लोतक पुस्तक, स्मरणार्थक पुस्तक, पुणी कर्मर पुस्तक, पुणी विवेकर पुस्तक। 5 गोटी पुस्तक विषय रे आमने आलोचना कलु। एही नाम रे गोटिए गोटिए पुस्तक थाई न पारे, किंतु जहा कि आमनकर बुझिबा निमंते जो समस्त विषय स्वर्ग रे लेखा गला आमने ताकू नामित करियछु। लोतकर पुस्तक बोली नाम नाही, विवेकर पुस्तक बोली नाम नाही, कि कर्मर पुस्तक बोली मध्य नाम नाही, किंतु लेखा गला जे कर्म अनुसार से माने प्रतिफल पाइबे, विचारित हेबे। सेमानकर लोतक को तुमे लेखी अछ बोली गीत रचक कहंती। आज मध्य आमने गोटे प्रकार एक पुस्तक पढ़िबा को जाउअछु बा आलोचना करिबा को जाउअछु, ध्यान करिबा को जाउअछु, जहा विषय लेखा नुहे किंतु ईश्वरंकर वाक्य रे ता उल्लेख करा जाए। मो सहित दया करी खोलंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 12 अध्याय आमने पढ़िबा 33 पदरु पुणी 37 पद पर्यंत। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 12 अध्याय तार 33 पदरु 37 पद पर्यंत। गछ को भल कुह ओ ताहार फल को भल कुह, नतुबा गछ को मंद कुह ओ ताहार फल को मंद कुह, कारण फल द्वारा गछ चिन्हा जाए। भल गछ
भल फल उत्पन्न करिब सेथिरे संदेह नाही। प्रभु जीशु एई कथा कहउचंती। प्रभु जीशु केतेबेले एई कथा प्रकाश करूचंती जेतेबेले कि से भूतग्रस्त जणे अंध आउ घुंगा व्यक्ति को सुस्थता देले। सेई समय फारुसी माने सेई स्थान रे उपस्थित रही एई कथा प्रकाश कले जे एई लोकटी बालजिबुलर शक्ति रे आउ तार साहाय्य रे भूत छड़ाऊ अछि। बालजिबुलर शक्ति रे एही लोकटी भूत छड़ाऊ अछि बोली जीशुଙ୍କ आड़को दृष्टि रखी बा अंगुली देखि कहिले। सेतेबेले प्रभु जीशु एमानंकर एई समस्त आउ समालोचना आउ उक्ति बा व्याख्या बा टिप्पणी को से शिष्य मानकर सम्मुख रे प्रकाश करूचंती। जीशुଙ୍କ विरुद्ध रे जेतेबेले कथा कहिले से मानक पई क्षमा थिला, कारण जीशु मध्य इस्राएल मानक परी सेमानक मध्य रे जणे लोक थिले। किंतु पवित्र आत्मा विरुद्ध रे कथा कहिले एई जुगरे कि पर जुगरे मध्य क्षमा नाही बोली सेई स्थान रे प्रकाश कले। काहे कि ना पवित्र आत्मा परमेश्वर से कौन करती जड़े मनुष्य को पापर बोध दियंती, विचारर बोध दियंती, ईश्वरंकर परिचय दियंती। तेणु ईश्वरंकर विरुद्ध रे बा पवित्र आत्मा विरुद्ध रे जदि आमने किछि कहिबा ताहा क्षमा नाही बोली कहिले। प्रेरित मानंकर शिक्षा को प्रेरित मानंकु जो माने ग्रहण कले नाही से माने आत्मा विरुद्ध रे कथा कहिले सेई कथा आउ ताहा केबे क्षमा करा जीव नाही। कारण जो माने सुसमाचार को ग्रहण करुनांती अग्राह्य करूअछंती से माने आत्मा विरुद्ध रे कथा कहूअछंती आउ से मानक निमंते दंड रहिछि। ओके 34 पदरे रे काल सर्पर वंश तुम्भे माने दुष्ट होई कि प्रकारे भल कथा कहि पारो। दुष्ट माने मध्य भल कथा कहि पारंती, केमती स्मृति मधुर कथा कहि पारंती। लोके हसी नाके दम हेइ जिवे किंतु से मानकर हृदय रे दुष्टता परिपूर्ण थिबो। चिंता को मनर भावना को प्रकाश करिबा पई भाषा एक सुंदर माध्यम, किंतु सबु कथा प्रकाश करिबा पई भाषा को आमने व्यवहार करि परिबा नाही। समस्त मनर चिंता को प्रकाश करिबा पई भाषा को आमने व्यवहार करि परिबा नाही। तेबे ए स्थान रे कोन लिखा गला? कारण हृदयर पूर्णतारु मुख कथा कहे। हृदयर पूर्णता काल सर्पर वंशर हृदय जेपरि थिबो से सेपरि कथा कहिबो। 35 पद उत्तम लोक उत्तम भंडाररु उत्तम पदार्थ बाहर करे, पुणी मंद लोक मंद भंडाररु मंद पदार्थ बाहर करे। निसंदेह उत्तम लोक उत्तम भंडाररु उत्तम विषय बाहर करिबो, किंतु मंद लोक मंद भंडाररु मंद विषय बाहर करिबो। तेबे 36 पदरे लिखा गला किंतु मु तुम मानंकु कहूअछि मनुष्य माने जे कौनसी असार कथा कहंती विचार दिन रे से माने सेथिर उत्तर देबे। मनुष्य माने जे असार कथा कहंती इंग्राजी रे ताको आइडल वर्ड बोली कहा जाए। आइडियल वर्ड नुह, आइडल वर्ड माने यूजलेस, लेजी वर्ड, अनएम्प्लॉय वर्ड, से परी शब्द इनएक्टिव वर्ड। जदि आमने हिंदी रे तारो परिभाषा देखिबा, हिंदी रे ताको कहा गला निकम्मे शब्द और निकम्मे भाषा और निकम्मे वचन। निकम्मे अर्थात अकर्मण्य, जेउ भाषार जेउ शब्दर जेउ वाक्यर कौनसी अर्थ नाही सेपरी एक भाषा बा सेपरी एक कथा को असार कथा बोली कहा जाए। ग्रीक रे जदि आमने देखिबा आर्गोस, मूल भाषा रे आर्गोस बोली गोटे शब्द व्यवहार करा जाइछि, जहार अर्थ कि ताहा अकर्मण्य, व्यवहार योग्य नुहे, अनावश्यक, पुणी निष्फल। एपरी कथा जहाकु कि आमने असार बोली मने करू, यह पाप नुहे बोली मने करू, सेपरी कथा सेपरी वाक्य को प्रभु परमेश्वर लेखि रखंती आउ ता अनुसारे से कौन करंती दंड दियंती, तारी अनुसारे दंड दियंती। एथरे लेखा गला किंतु मु तुम मानकु कहूअछि मनुष्य माने जे कौनसी असार कथा कहंती
विचार दिन रे से माने सेथिर उत्तर देबे। जेणु तुम्भ वाक्य द्वारा तुम्हें निर्दोष और तुम्भ वाक्य द्वारा तुम्हें दोषी बोली प्रमाणित हेबो। केते बड़ सीरियस मैटर, जहाँकि आम मैंने देखू जे आमर वाक्य द्वारा आमे निर्दोष कि दोषी ताहा धरा जीवो। आमर कथा द्वारा आमर भाषा द्वारा जो विषय को अति साधारण बोली आमे मन करू, कथबार्ता करू करू हाँ मु कहीदेली एमती कहू कहू कहीदेली, किंतु से सबु परमेश्वर लेखि रखुचंती सही असार कथार पुस्तक रे। तेणु लेखा गला जे कौनसी असार कथा कहती विचार दिन रे से माने सेथिर उत्तर देबे। तेबे प्रभु आमान ठारू मनुष्य जाति ठारू असार कथा लोड़ती नहीं। प्रभु भाषा देले जेपरी आपणार मनर चिंता को हृदयर व्यथा को वक्तव्य करिबा प्रकाश करिबा पई, किंतु असार कथा कही ईश्वरंकर विरुद्ध रे पाप करिबा पई प्रभु आम मान को भाषा देई नाहंती। फारूसी माने ईश्वरंकर विरोध रे से कथा कहिले, जो वक्तव्य देउचंती ताहा ईर्षार कथा थिला, ताहा परिहासर कथा थिला, ताहा ईश्वर को भय न करिबार कथा थिला। निश्चित भाव रे ताहा असार कथा प्रभु ताकू आ उद्देश्य करी सही कथाटी कहिथिले जे असार कथा जो थिरे कि सार नाही, मूल्य नाही, कार्य नाही, बस किछि कोनोसी फल नाही। प्रिय बंधु माने सेपरी कथा असार कथा। आज ईश्वरंकर वाक्यरू मु 7 गोटी असार कथा विषय कहबी। ए 7 गोटी असार कथा जहाँ को आमने साधारण बोली मने करू, किंतु बाइबल ताकू कंडेम करे, ताकू दमन करे। बाइबल ताकू आउ कौन करे ना ग्रहण करे नाही, ईश्वरंकर वाक्य ताकू ग्रहण करे नाही। सेपरी 7 गोटी असार कथा मु आज आपण मान को कहबी। प्रथम असार कथा जहाँ कि आम मैंने चिंता करू से होउची बचसा। गोटे असार कथा अटे, परमेश्वरंक दृष्टि रे सही कथा घृणायोग्य अटे। असार कथा जदि आम मैंने इंग्राजी रे ताकू देखो ताकू मर्मरिंग बोली कहू। मर्मरिंग गोटे ए प्रकार एक शब्द बा मर्मरिंग बचसा करिबा गोटे ए प्रकार विषय जहाँ कि हृदय मध्य क्रोध थिबो, किंतु मुखरे टिके हस रखिकी किछि कथा कहूथिबा बा गुणगुणई होउथिबा। कथा मानिबा पई राजी नुह, किंतु सुनिकिरी मुखरे किछि विषय को गुणगुण करुथिबा, ताकू मर्मरिंग करिबा। अनेक समय बापा मार कथा को पिला माने सेमती करंती, सुनंती, किंतु भितरे भितरे रागिकी काहे कि सब बेले एमती गर 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 होछ। सेही कथा होची मर्मरिंग, बचसा करिबा। तार अन्य अर्थ मध्य रहिछि जे जहार की सत्यता नहीं ता विरुद्ध रे से प्रकार एक शक्तियुक्त कथा कही कटु कथा कही निंदा करिबा, ताकू मध्य बचसा बोली कहा जाए। आम माने देखिबा यात्रा पुस्तक तार 16 अध्याय तार 3 पद। जेते बेले कि इस्राएल लोक माने मिस्र अतिक्रम करी मिस्र रु बाहरी आसिले, किणान देश आड़ को आसुचंती, सेमानक निमंते प्रभु समस्त प्रकार अनुग्रह कले मध्य 3 पदरे से माने कहउचंती, पुणी इस्राएल संतानगण सेमान को कहिले, हाय हाय आम माने जेते बेले मांस हांडी पाखरे असी तृप्ति पर्यंत अन्न भोजन करुथिलु, किंतु पिठिरे पड़ुथिबा माड़ कथा भूली गले, मुनिब मानकर निर्यातना को भूली गले। कहउचंती जे मांस हांडी पाखरे बसी तृप्ति पर्यंत अन्न भोजन करुथिलु, सेते बेले जेबे आमे माने मिस्र देशरे सदा प्रभुंक हस्तरे मरी थांतु, तुमे माने एई समस्त मंडली की क्षुधारे मारिबा पई आम्भ मानंकु बाहर करी एही प्रांतर को आनिल। बड़ सुंदर भाव से कहउचंती सत, किंतु परमेश्वरंक दृष्टि रे ताहा कोन थिला देखंतु 12 पदरे पुणी 11 पद, पुणी सदा प्रभु मूसा को कहिले, आम्भे इस्राएल संतान गणर कोन सुनिलु, वक्तृत्व शुणिलु, सेमानकर टिप्पणी शुणिलु, सेमानकर बचसा शुणिलु बोली कहउछंती। एहा बचसा थिला, परमेश्वरंक विरुद्ध रे बचसा थिला, परमेश्वरंक विरुद्ध रे कटु कथा थिला।
से माने जेतेबेले ए प्रकार एक अकृतज्ञतार कथा कहिले, बचसा करी कहिले, मर्मरिंग मोकिंग करी कहिले, मोकिंग करी कहिले। अनेक समय आमे मोक करने को भल पाई थाओ। जीवन में घटी जाइथिबा गोटिए कथा को एपरी भाबरे कही तार मुखर विवरणता, तार मुखर दुख को आमे अनुभव करने को बा आनंद करने पाई आमे बचसा करी कही थाओ। जो मूसा कि तुम मानक पई एते कष्ट करी फारोंकर सम्मुख रे दंडायमान होउतिले, प्रभुंकर फारोंकर मध्य जड़े व्यक्ति थाई एई मिस्र लोक मान को कढ़ी आनिले, वर्तमान से माने बचसा करुअछंती। भूली गले समस्त रक्षा, भूली गले समस्त भक्ष्य, भूली गले समस्त आशीर्वाद, आउ वर्तमान बचसा करुछंती। बचसा एक असार कथा अटे, जहाँकि परमेश्वरंकर दृष्टि रे मंद देखा जाए। प्रभुंकर अपमान हैला, प्रभुंकर पराक्रमता को प्रश्नवाची लागिला, प्रश्नवाची चिन्ह लागिला, प्रभुंकर योजना को अग्राह्य करिवार इच्छा प्रकाश है से बचसारे। जे बचसा करे से निश्चित भाव में दंडित हेबो। से दिन मध्य अनेके से विचार रे दंडित हेले। आज आमे जदि कहा को बचसा करूछु, मनुष्य विरुद्ध रे नुह ईश्वर विरुद्ध रे बचसा करूछु बोली आमने सतर्क हेबार आवश्यक, कारण ताहा लेखा जाउछि। द्वितीय असार कथा माने देखिबा, द्वितीय वंशावली तार जदि 36 अध्याय तार 16 पद आपण माने पढ़िबे। द्वितीय वंशावली तार 36 अध्याय तार 16 पद, एथिरे लिखा जाए, मात्र से माने परमेश्वरंक दूतगण को परिहास कले, ताहांकर वाक्य तुच्छ कले ओ ताहांक भविष्यत वक्तागण को विद्रूप कले। एणु आपणा लोक मानक उपरे सदा प्रभुंकर कोप उत्थित हैला, शेषरे आउ प्रतिकार नहिला। जेउ लोक माने परमेश्वरंकर एई जिहुदार लोक मानकर पतनर कारण हैला, कारण से माने ईश्वरंकर दूत मानक मध्य परिहास कले। ईश्वरंकर दूत मानक जे परिहास करे, प्रभु के तांकु दंड देबे नाही। परिहास करिबा, थट्टा करिबा, ए समस्त असार कथा अटे, अर्थशून्य विषय अटे। आनंद दे पारे आमे परिहास कले जनकू, किंतु तार शेष जे आनंद नुहे, किंतु दंड ईश्वरंकर दंड अछि, ताहा आमे जानी रखिबा आवश्यक। केवल सेतिकी नुह, गीत जदि तार 35 रो 16 पद आमने पढ़िबा, गीत 35 एवं तार 16 पद, सेथिरे गीत रचक दाऊद गोटे कथा कहउछंती, भोजरे पाषांढ उपहास मानक परि से माने मो उपरे दंत घर्षण कले। हे सदा प्रभु तुमे केते काल अनाई थिबो, से मानक ध्वंसनरु मोहर प्राण को, सिंह मानक ठारु मोहर एकमात्र आत्मा को रक्षा कर। परिहासक उपहासक मानकर ठारु, ईश्वरंकर लोक मान को जो माने परिहास उपहास करती ताहा मध्य लेखा जाउची। गीत तार 89 तार जदि 50 पद जदि आपण माने देखिबे, सेथिरे कोन लेखा अछि, हे प्रभु तुम्भ दास मानकर निंदा स्मरण कर ओ मु पराक्रांत गोष्ठी वर्गर निंदा की प्रकारे अपना वक्षस्थल रे बहु अछि, एहा स्मरण कर। निंदा करिबा, परिहास करिबा, उपहास करिबा, आमने देखु द्वितीय राजावली रे जे प्रभुंकर दासों को भविष्यत वक्ता को जेते बेले कहिले ए टांगरा मुंडा बोली केमती तार दंड पड़िथिला, परिहासर दंड आपण माने जानती। ईश्वरंकर दूत मानकर, ईश्वरंकर लोक मानकर विरुद्ध रे जेते बेले कि परिहास करा जाए, सेते बेले मोर प्रिय बंधु माने ताहा परमेश्वर लेखि रखंती। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 27 अध्याय पुणी तार 29 पद एवं तार 31 पद जदि आम माने पढ़िबा, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को कालवरी क्रूस रे से माने क्रूसार्पित कला परे आउ जेतेबेले से माने तांको परिहास करूछंती, सेही कथा सेथिरे लेखा जाए 27 तार 29 पद,
आउ कंटार मुकुट बनाई ताहांको मस्तकरे देले ओ ताहांकर दक्षिण हस्तरे खंडिए नळ देले पुणी ताहांको सम्मुखरे जानुपाती हे जिहुदी मानक राजा नमस्कार एहा कही ताहांकु परिहास कले। जे कि परमेश्वरंकर मुखरु ए आंभर एकमात्र प्रिय पुत्र बोली प्रकाश करुछंती से परि संभाषण सुनिबा परमेश्वर आज मनुष्य मानक निमंते से परिहासास्पद हेले। 31 पदर लेखा अछि पुणी से माने ताहांको परिहास कला उतारे सेई वस्त्र काढ़ी नहीं ताहांकर निज वस्त्र पिंधाइले ओ ताहांको क्रूसरे चढ़ाइबाकू घेनी गले। जे परिहासास्पद हेउची ता मनर कथा ता मनर दुख से रखुची सत किंतु परमेश्वर मध्य जो माने लोकों को परिहास करती से मानंकु मध्य दंड देवे छाड़िबे नाही। असार कथार पुस्तक रे से सबु लेखा जाउथाय सेही कथा प्रभु जीशु आज प्रकाश करुछंती। तृतीय विषय जहाको कि आमे असार कथा बोली कहिबा अनावश्यक कथा बोली कहिबा आमने द्वितीय सामुएल तार 16 अध्याय जदि आमने तार 7 पद पढ़िबा द्वितीय सामुएल तार 16 अध्याय तार 7 पद जेतेबेले राजा दाऊद अबशालोमंकर विद्रोहरु आउ से घर छाड़ी खाली पादरे जेरुसालेमरु बाहरी अछंती आउ से दुर्गम स्थान मानकु जाउछंती सेही समय रे देखंतु जणे की प्रकार भाबरे तांको कथावार्ता करूअछि। 6 पदरे 5 पदरु मु पढ़िबे एथि उतारे दाऊद राजा बहुरीम रे उपस्थित हुवंते देख साउल वंशर परिवारभुक्त एक व्यक्ति सेठारु बाहर होई आसिला ताहार नाम सिमी से गेरार पुत्र से बाहरी आसिबा बेले साप देउ देउ आसिला आउ से दाऊदंकु ओ दाऊद राजांकर सबु दासंकु पत्थर पकाइला सेतेबेले समस्त लोक ओ समस्त वीर तांकर दक्षिण रे ओ बामरे थिले पुणी सिमी पाप साप देउ देउ एपरि कहिला आरे रक्तपाती मनुष्य आरे पापाधम लोक दूर कर। मोर प्रिय बंधु माने जणे राजा को संकट समय रे जे साप दिए ताहा असार कथा ताहा दंडयोग्यर कथा अटे। दुख समय रे संकट समय रे जे जण को साप देई कहे भलो हेला ता पाई एइटा भलो हेची तार एई कर्म सकाशु से भोगु अछि बोली ताहा परमेश्वरंक दृष्टि रे साप बोली देखा जाए। इट्स ए कर्स एहा मध्य असार कथा एही कथा कहिबार आवश्यक नाही सेठारे एही कथार कोनोसी मूल्य नाही। प्रिय बंधु माने जणे जेतेबेले संकट मध्य देई जाउची आमे कथा न कहिले मध्य जदि चिंता करूचु ता पाई एइटा भलो हेची बोली तेबे निश्चित भाबरे आम माने मध्य सिमी परी कथावार्ता करूचु। राजा को किए कहूची आपण माने जदि तळ को देखिबे सेथिरे लेखा अछि ए गोटिए मला कुकुर 9 पदरे सेतेबेले सूर्यार पुत्र अभिषय राजा को कहिला ए मला कुकुरटा काहे कि मो प्रभु महाराजा को साप देव महाराजा को साप देउछि जणे कुकुर मला कुकुर परि व्यक्ति सिमी। संभव हेई पारे मोर प्रिय बंधु माने संकट बेले किए भी कथा कहि पारे संकट बेले किए भी आंगुठी देखै पारे ताही घटिछि ए स्थान रे आउ ताहा साप थिला एहा एक कोणटे ना असार कथा अटे। एहा एक असार कथा जहा के विचारित हेबो शेष दिन रे एक असार कथा अटे। मु 3 गोटे विषय कहली बचसा परिहास पुणी साप। चतुर्थ विषय माने देखिबा केउ कथा असारर कथा बोली धरा जाए जदि आमने जिसा पुस्तक तार 58 अध्याय जदि तार 13 पद पढ़िबा जिसा पुस्तक तार 58 अध्याय पुणी तार 13 पद तुम्भे जेबे विश्राम बार लंघनरु आंभ पवित्र दिन रे निज अभिलाष चेष्टारु आपणा पाद फेराओ पुणी विश्राम बार को सुखदायक और सदाप्रभु को पवित्र दिन को आदरणीय बोली कुह आउ निज कार्य न करी बा निज अभिलाष चेष्टा न करी अथवा निज कथा न कही
ତାହାକୁ ଆଦର କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନ କହି ନିଜ କଥା କହିବ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଏକ ଅସାରର କଥା ଅଟେ। ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଯେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଯେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତାହା ଆତ୍ମବଡ଼ିମା। ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସୀ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେ ବହୁତ କିଛି କହେ, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ ବାସ୍ତବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, କ୍ଷମତା ଦେଲେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ରାଜା ହିଜକିୟ। ଯଦି ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାର 20 ପର୍ବ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏପରି ଯେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାବିଲରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିଜକିୟ ରାଜା ଏତେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସୀ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ବଖାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି, ଏମିତି ହେଲି, ଏମିତି ହେଲି, ଏମିତି ହେଲି। ତାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା। ବେଳେବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସାକୁ ଆମେ ତୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାଁରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତେବେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନ କରି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ଆଣିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ 14 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହିଜକିୟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ? ତହିଁରେ ହିଜକିୟ କହିଲେ, ସେମାନେ ଦୂର ଦେଶ ବାବିଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ କହିଦିଅନ୍ତା ବାବିଲରୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଦୂର ଦେଶରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସମ୍ମାନ, ମୋର ଖ୍ୟାତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ତୁମ ଗୃହରେ କି କି ବିଷୟ ଦେଖିଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତୁମ ଗୃହରେ କି କି ବିଷୟ ଦେଖିଅଛନ୍ତି? ତୁ ହିଜକିୟ ଉତ୍ତର କଲେ, ମୋ ଗୃହରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସେମାନେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଇଲି, ଏପରି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ମୋ ଭଣ୍ଡାର ସମୂହରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜିସା ହିଜକିୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଦେଖ, ତୁମ ଗୃହସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷାନୁମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାବିଲକୁ ନିଆଯିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ୱାଓ ୱାଓ ୱାଓ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ଏଇଟା କୋଉଠି କିଣିଲେ? ଏଇଟା କିଏ ଦେଲା? ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଏ ସବୁକୁ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେତେବେଳେ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯେ ସବୁ ବାବିଲକୁ ନିଆଯିବ। ଅସାର କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମବଡ଼ିମାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଇବା। ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଏକ ଅସାରର କଥା ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି କର୍ଣ୍ଣେ ଜପ। କର୍ଣ୍ଣେ ଜପ ମଧ୍ୟ ଅସାରର କଥା ଅଟେ। ମୋ ସହିତ ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। ଏଥିରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଖଚୁଆ ହୋଇ ବୁଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ମାତ୍ର ଯାହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ ସେ କଥା ଢାଙ୍କେ। ଖଚୁଆ ହୋଇ କିଏ ବୁଲେ? ଯେ ୟା ଘରୁ ତା ଘରକୁ, ତା ଘରୁ ତା ଘରକୁ ଅନ୍ୟର କଥା କହିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ? କାନରେ ଫୁସ୍ 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 କରି କଥା କହୁଥିବ। ଗୁପ୍ତ କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାପରେ ସେହି ହିତୋପଦେଶ ତାର 16 ତାର 28 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, କୁଟିଳ ମନୁଷ୍ୟ କଳି ବୁଣେ, ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଜପ ବିଶେଷ ମିତ୍ରଗଣକୁ ବିଭିନ୍ନ କରେ।
कर्णे जप विशेष मित्र गण को बहुत से माने क्लोज थिबे किंतु जणे जदि कान रे जाई गोटे कथा को कहिला से ताकू ग्रहण करिबो कोठी के सेटा जाए बोली लेखा अछि 18 जदि 8 पद देखिबे काने काने कहिबा लोकर वाक्य अमृत तुल्य ताहा उदरर अंतरालय को चली जाए आपण जदि कहार कान रे किछि कहउचंती अर्थात फोन रे कहउचंती के सुनिबा को नाही फोन रे गपी चालो जाग्रत सेटा मध्य कर्णे जप कथा आजिकली सेया ही चली आमे तो कहा को कई देखिबार नहीं का घर को जीवार नहीं समस्त लॉकडाउन शटडाउन भितरे तेणु करी कर्णे जप चली कई सुनिबार नहीं कहा विषय रे कई देखिबार नहीं ये ता सहित कथा होतिला किए जाने मोर प्रिय बंधु माने कथावार्ता कला बेले मध्य आम माने जे जागृत हेबा पई समय आसीची कारण ए सब असार कथा आज फोन धरिले कार विषय जदि कहिबार अछि सांगे सांगे प्रिय बंधु माने विशेष मित्र माने मध्य भिन्न हो जाती अनेक परिवार छिन्न भिन्न हेबार कारण मध्य एही कर्णे जप फोन रे कथावार्ता बढ़िबो परिवार मध्य रे विशृंखला आसीबो प्रिय बंधु माने आमाने जागृत हेबार आवश्यक रही कारण कर्णे जप उदरर अंतरालय को चली जाए यह असार कथा अटे बोली वाक्य कहा जाए कारण परमेश्वर सेपरी कथावार्ता को दंड देवे जदि आमने आउ से 26 पर्वर 22 पद पढ़िबा हितोपदेश 26 पर्व तार 22 पद एथिरे लिखा जाए कर्णे जपर वाक्य अमृत तुल्य ताहा उदरर अंतरालय को चली जाए द्वितीय करंतियो तार 12 अध्याय तार 20 पद टिके पढ़िबा द्वितीय करंतियो तार 12 अध्याय तार 20 पद कारण काले अबा मु उपस्थित हेले तुम मान को जेपरी देखिबा को इच्छा करूची सेपरी तुम मान को न देखे आउ तुमे माने मते जेपरी देखिबा को इच्छा न कर सेपरी मते देखो एथिपाई मु भय करूअछि काले अबा विवाद ईर्षा क्रोध दलादली परनिंदा कान कुहा कही दाम्भिकता गंडगोल हुए कान कुहा कथा असार कथा विवादर कथा असुचितार कथा परनिंदार कथा दाम्भिकतार कथा ए सबु गंडगोल तो करे किंतु आउ कौन करे ना ताहा ईश्वरंकर असार पुस्तक रे लिखित होइकरी रहे षष्ठ विषय माने देखिबा प्रथम पितर तार 3 अध्याय तार 10 पद प्रथम पितर तार 3 अध्याय तार 10 पद जहाँकि षष्ठ विषय जेणु जे जीवन रे सुख भोग करने को पुणी मंगलर दिन देखा इच्छा करे से मंद वाक्यरु आपणा जीवा को आउ प्रवंचना वाक्यरु आपणा ओष्ठाधर को निवृत्त करू प्रवंचनार कथा जदि जने प्रवंचनार कथा कही अभ्यस्त अटे तेबे जागृत हेबार आवश्यक कारण ताहा असारर कथा अटे आउ सही असार कथा परमेश्वरंक दृष्टि रे कौन अटे ना मंद कथा अटे आउ दंड देबा पाई तांकु कौन करे बाध्य करे तांकर अनुग्रह को मध्य से समय रे दुर्बल कर दिए कारण मनुष्यर एही मंद कथा असारर कथा वृद्धि पाउथिबारु प्रभु तांकर पुस्तक रे जेतेबेले लिखुचंती सेही समय रे मोर प्रिय बंधु माने आउ ताहा कौन हुए ता पई विचारर कारण हुए मु 6 गोटी कथा विषय कहली जहाँकि असारर कथा बचसा परिहास संकट समय रे साप पुणी आत्म बढ़िमा पुणी प्रवंचनार कथा पुणी कान कुहा कथा सप्तम असार कथा वाक्य मध्य आमने देखू ता हउची गर्वर कथा स्वार्थर कथा गर्वर कथा आउ स्वार्थर कथा ताहा इमिडिएटली पानी से जाए रे मोर मन आज आनंद कर जगतर सबु किछि पाइलु आज आनंद कर
प्रभु परमेश्वर कहले आज राति रे तोर जीवन तोर आत्मा तो ठारू निया जीव। गर्वर कथा दानिएल पुस्तक जदि आमने तार 4 अध्याय रे देखिबा आओ जेते बेले सही 28-29 पद आड़ को देखु 12 मासर शेषरे से बाबिल रो राजप्रसाद रे बुलुथिला। राजा ए कथा कहिला मु आपणा बलर प्रभाव रे ओ आपणा प्रतापर महिमा निमंते राजधानी करिबा पई जहा निर्माण करिअछि एहा कि सही महती बाबिल नुहे। राजार मुखरे एही कथा एही वचन एही वाक्य थाउ थाउ एही स्वर्गीय बाणी हैला हे राजन नबुकदनेस्सर तुमको एही कथा कुहा जाउअछि तुम ठारू राज्य गला तुम ठारू आशीर्वाद गला तुम ठारू आज आनंद गला तुम ठारू आज शांति चली गला तुम ठारू आज क्षमता चली गला तुम ठारू आज समस्त ईश्वरंकर अनुग्रह चली गला। गोटिए मंद कथा असारर कथा गर्वर कथा आम मानकु तली तलांत करि पारे। प्रिय बंधु माने प्रभु ए समस्त विषय को लेखि रखुचंती समस्त विषय को से लेखि रखिचंती असार कथार पुस्तक रे। तेणु करी विश्वासी भाव रे आम माने जेतेबेले एई जगत मध्य रे वास करूछु आम मानकु जाग्रत रहिबार आवश्यक। तेणु करी जुबा तिमोती को से एही कथा कहउचंती प्रेरित पाउल प्रथम तिमोती तार 4 पर्वर 12 पदरे तुम्भर यौवनावस्था सकाशे केई तुमको तुच्छ न करू किंतु वाक्य रे आचरण रे प्रेम रे विश्वास रे ओ पवित्रता रे विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप हुआ। मोर प्रिय बंधु माने असारर कथार पुस्तक असार कथार पुस्तक रे आम मानकर असार वाक्य जहाँकि आम माने भाबू एठी कहीदेवा द्वारा पाप किछि नाही एटा कहीदेवा द्वारा किछि काहार किछि असुविधा हेबो नाही बरंच मु आनंद पाइबी जाग्रत हेबा कारण ताहा लिपिबद्ध अटे। प्रभु कहिले तुमर कथा ही तुमको निर्दोष करिवो तुमर कथा ही तुमको दोषी करिवो। आसंतु आमने पदे प्रार्थना करिबा। प्रभु को आमे धन्यवाद दउछु तुमे वाक्य दे कथा कहिलो स्वर्ग रे अनेक पुस्तक खोला गला सही पुस्तक मानक मध्यरु असार कथार पुस्तक मध्य गोटाए खोला गला जो थिरे कि प्रभु आम माने प्रभु अधिक चिंता न करी अनेक समय रे बकुआ परी खचुआ परी बकी थाउ आम मान को तुमे दया करो जेपरी आम मानकर कथारे आमर वाक्य रे तुमर अगौरव न हेबो तुमर निंदा न हेबो तुमर पराक्रम को प्रश्नवाची चिन्ह न आसीबो तुमर लोक मान को जेपरी आमे परिहास न करिवु बचसा न करिवु निंदा न करिवु ईर्षा न करिवु प्रभु आत्म बड़ीमा आमे जेपरी न करिवु सेति आम मान को सहाय्य करो वाक्य रे आचरण रे आत्मा रे प्रेम रे प्रभु आम मान को आदर्श हेबा पाई तुमे शिखाओ। जदि किछि आम मानकर जीवन रे एही परि अभ्यास रहिछि कान कुहा कथा कहिबा पाई प्रभु तुमे दया करी आम मान को प्रभु कहिबाकू शुणिबाकू मध्य वंचित कर तुमे ही प्रभु सहाय्य कर कारण आम माने नूतन नियम रे जणे आउ प्रभु संतान को देखु जे दुष्टात्मा ताकू मुक करि देइथिला प्रभु आज आम मान को दुष्टात्मा नुह तुमर पवित्र आत्मा एपरी कथा कहिबारु मुक करि देउ बोली आमे प्रार्थना करूछु। अनेक कथा कहिबा अपेक्षा मुक हेई जगत रे वास करिबा पई आम मान को तुमे दया करो जेतिकी जहा कहिबा कथा सेतिकी कहिबा पई आम मान को प्रभु तुमे प्रस्तुत करो आत्मांकर चालना प्रेरणा दियो। प्रार्थना शुणिल प्रत्येक को जो माने वाक्य शुणिचंती शुणिबे से मान को तुमे कथा कुह निजर जीवा को निजर भाषा को चिंता को प्रभु नियंत्रण मध्य रखिबा पई आम मान को प्रभु सहाय्य करो यीशुंक नाम रे मागुअछु आमेन। एतेबेले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह एवं दया पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति सुमधुर सहभागिता चेतना प्रेरणा सांत्वना आम समस्तंक प्रति संगे रही उपकार करंतु आमेन आमेन आमेन। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आमेन।